नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टक्कर में और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, लेकिन एक दावा जो सबसे मजबूती के साथ हो रहा है वो है महिला सुरक्षा का। अब बहू बेटियां योगी सरकार में कितनी सुरक्षित हैं ये एक अहम सवाल है, लेकिन विपक्षी दल इसको लेकर के ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अपराध बढ़े हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा चक्र एक पोस्टर जारी किया है जिसमें आपको अपर्णा यादव दिखती हैं, जिसमें आपको संघमित्रा मौर्य नजर आती हैं। तो फिर कांग्रेस पार्टी का भी आप याद करिए वो पोस्टर कैंपेन जिसमें लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ प्रियंका गांधी चुनावी ताल ठोकती हुई नजर आती हैं। समाजवादी पार्टी लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के बीजेपी पर हमलावर है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि कानून व्यवस्था को हमने बेहतर किया है। लेकिन इन सब के केंद्र बिंदु में अगर कोई है तो वो है महिला सुरक्षा। और महिला सुरक्षा के दावे कितने सही हैं, इन दावों में कितनी हकीकत है, और महिला सुरक्षा को लेकर के इस बार किस पार्टी के पक्ष में वोट करने वाली हैं, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए लगातार इंडिया न्यूज पर भी दोनों ही तरफ से हम लोग जो पक्ष और विपक्ष उनकी बातों को आपके सामने रखते हैं कि इसके दावे कितने मजबूत हैं और उस पर काउंटर रिएक्शंस क्या हैं विपक्षी पार्टियों के, ये आप तक हम रोज पहुंचाते हैं। तो आज टक्कर में एक बार फिर से इसी विषय पर चर्चा होगी कि आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, क्योंकि पार्टी दावे खूब करती हैं। कोई अपराध में बढ़ोतरी को बताता है तो कोई ये कहता है कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, लेकिन महिलाओं के मन में क्या है, महिला क्या सोच रही हैं महिला सुरक्षा को लेकर के, ये सवाल आज भी बरकरार है। और इसलिए इस सवाल को लेकर के एक बार फिर से आज हम चर्चा करेंगे कि महिला सुरक्षा को लेकर के दरअसल जो दावे हो रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब महिलाएं सुरक्षित हैं, कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हो चुकी है, जबकि विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि महिला सुरक्षा या कानून व्यवस्था दोनों ही विषय पर मौजूदा सरकार फेल है और इसलिए महिलाओं ने यह मन बनाया है कि वो सत्ता परिवर्तन करेंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी का दावा यह है कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ही इस बार दोबारा से सरकार को चुनने वाली हैं। तो तमाम आरोप प्रत्यारोप इन सब के बीच में आप देख रहे होंगे, हालांकि वार पलटवार चुनावों से पहले भी होता है और चुनावों तक भी आपको यह सुनाई पड़ेगा कि किस तरह से एक दूसरे के ऊपर हमलावर होते हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आपको दिखेंगी। लेकिन महिला सुरक्षा चूंकि एक अहम मसला है, एक अहम विषय है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बात हमेशा होती रही है। उत्तर प्रदेश के लिहाज में भी महिला सुरक्षा अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और महिला सुरक्षा को लेकर के जो दावे किए जा रहे हैं ये बहुत अहम है। और महिला सुरक्षा के दावों में आखिर कितना दम है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से शिल्पी अरोड़ा जी जुड़ी हुई हैं। शिल्पी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। शिल्पी जी, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगा कि महिला सुरक्षा को लेकर के जो इस समय बातें हो रही हैं और खासतौर से जो दावे इस समय मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है उसको आप कैसे देखती हैं? आपका पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा। जी बिल्कुल खोखले दावे हैं। महिलाएं इतनी असुरक्षित कभी भी नहीं रही हैं जितनी कि भाजपा के कार्यकाल में है, चाहे वो केंद्र हो, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो। देखिए, ये कहना कि रेप पहले नहीं होते थे, छेड़छाड़ के मामले पहले नहीं होते थे, गलत होगा। लेकिन पहली बार इन अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देने का काम भाजपा सरकार ने किया है। भाजपा के राज में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं, असुरक्षित हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि इनके खुद के 2 विधायक रेप केसेस में इन्वॉल्व हैं और पार्टी कहीं ना कहीं उनको संरक्षण देती हुई नजर आ रही है। एक महिला अपनी बच्ची के डीएनए के लिए दर दर भटक रही है, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी उस महिला का डीएनए टेस्ट नहीं होता। तो महिलाएं इस बार मन बना चुकी हैं, ऐसी पार्टी को वोट देंगी जो उन्हें सुरक्षा दे, उनको रोजगार दे, महंगाई को नियंत्रण करे, गैस सिलेंडर सस्ते दे, डीजल पेट्रोल के दाम को कम करे, क्योंकि गृहिणी को महंगाई से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर पति जितना लिमिटेड पैसा देता है वो पूरा का पूरा उसका रसोई में चला जाएगा तो वो उसके जो बाकी खर्चे होते हैं वो उससे नहीं निकाल पाती है। शिल्पी जी, लेकिन एक सवाल और इसके साथ जुड़ा हुआ यह है, क्योंकि जब आप लोग महिला सुरक्षा की बात को कहती हैं तो अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए मेरे साथ जो मेहमान हैं जुड़ी नहीं है, हालांकि वो भी इस विषय को जरूर उठाएंगे। क्योंकि एक विजन पूछा जाता है, क्योंकि आप अगर ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम महिलाओं की स्थिति को बेहतर करेंगे तो आपके पास विजन क्या है, ये सवाल है। दूसरा ये कि कई प्रदेश के अंदर आपकी सरकार है, राजस्थान का जिक्र खूब होता है उन सब सवालों के बीच में कि साहब वहां देखिए क्या स्थिति है, इसका क्या जवाब है शिल्पी जी? देखिए, मैंने आपको कहा कि मैं ये नहीं कहूंगी कि रेप नहीं हो रहे हैं, लेकिन जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश में हाथरस में क्या हुआ, उस बच्ची के, उस लड़की के खिलाफ एलिगेशन लगाए गए कि वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, उसके जो आचरण पर, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई गई, उसको रात को मिट्टी का तेल डाल के हिंदू परंपराओं के विरुद्ध चला दिया गया। तो कहीं ना कहीं
पहली बार ऐसे हुआ है कि पंचायतें हो रही हैं अपराधी को बचाने के लिए। जो भी इस केस में एक्यूज थे उनके बचाव के लिए भाजपा ने जिस तरीके से एक कहते हैं कि चक्रव्यूह रचा और बाद में सीबीआई ने प्रूव कर दिया, कभी उसको बोला ऑनर किलिंग है, भाइयों ने मार दिया, पति ने मार दिया, तो ये संरक्षण नहीं होता था। महिला अपराध मैं समझ सकती हूँ एक सामाजिक विषय है और राजनीतिक लोग जो है वो भी उसका हिस्सा है, उस प्रोसेस का हिस्सा है जिसमें जुडिशरी भी है, मीडिया भी और ये सब चीजें हैं। इस प्रोसेस में राजनीति की भी हिस्सा है, लेकिन उनका ड्यूटी है कड़ी से कड़ी सजा देकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में अपराधियों को सजा देकर एक कठोर संदेश दें जिससे कि किसी और के ऐसे बिल्कुल सही बात है शिल्पी जी। देखिए, जो हुआ घटनाक्रम को तो कोई जायज नहीं ठहरा सकता है, उसके अंदर क्या हुआ वो भी सबके सामने है। लेकिन शिल्पी जी, चूंकि मैंने ये पूछा कि विजन आपको बताना पड़ेगा, अगर आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप महिलाओं की सुरक्षा को इंश्योर करेंगी, तो राजस्थान के अंदर अगर वो परिस्थितियां बन नहीं पा रही हैं तो फिर आप यहां उत्तर प्रदेश के महिलाओं को साथ में कैसे जोड़ेंगी? क्योंकि ये सवाल तो जनता के भी जहन में होगा कि वहां पर भी जो रेप हो रहे हैं या वहां पर भी जो स्थितियां बनी हुई हैं उसको आप लोग रोक तो नहीं पा रहे हैं, तो फिर यहां कैसे रोकेंगे आप लोग? नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूं, क्योंकि हम किसी प्रॉब्लम को समस्या की तरह नहीं कर सकते जब हम उसका समाधान ना दें। आपने अच्छा प्रश्न किया, मैं साधुवाद देती हूं आपको इसके लिए। अभी प्रियंका जी ने हमारा विजन डॉक्यूमेंट, जिसको हम प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं, रिलीज किया है। प्रॉब्लम्स कहां से शुरू होती है महिला का शोषण की बात? वो प्रॉब्लम्स वहां से शुरू होती है कि जब वो सबसे पहले उसका आर्थिक सशक्तिकरण, महिला अपना अब्यूज बर्दाश्त करती है, कई बार घर के अंदर भी होता है, रिलेटिव्स भी करते हैं, खुद के कजन, चाचा, मामा कहीं ना कहीं बच्ची को उसको मोलेस्ट करते हैं, लेकिन वो आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट नहीं होती है। इसलिए प्रियंका जी ने सरकारी नौकरियों में, स्पेशली पुलिस में 50% आरक्षण की बात की है। महिला जब 50% उत्तराखंड पुलिस में महिलाएं खुद कार्यरत होंगी तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की एम्पावरमेंट आएगी। प्लस उन्होंने कहा है कि मैं सिलेंडर के दाम 50-500 रुपए से ऊपर क्रॉस नहीं होने देंगे। अधिकतम दाम कांग्रेस के राज में 500 रुपए रहेगा। महंगाई के नियंत्रण के लिए प्रयास होंगे। तो ये विजन डॉक्यूमेंट हम लोगों ने 2 दिन पहले ही हमारा रिलीज हुआ है, जिसको हम प्रतिज्ञा पत्र कह रहे हैं। ये खाली हमारा दृष्टिकोण नहीं है, हम इसकी प्रतिज्ञा लेते हैं कि इसको हम अमली जामा भी पहनाएंगे साथ। ठीक है शिल्पी जी, वो विजन डॉक्यूमेंट मैंने भी पढ़ा है और मुझे पता है कि उसके अंदर किन बातों को कहा गया। हालांकि आप ये कह रही हैं तो मैं भरोसा कर सकता हूं कि आप इसको इंश्योर जरूर करेंगी। अनुजा जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अनुजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अनुजा जी, आज भी वही सवाल है, महिला सुरक्षा को लेकर के जो बात आप लोग कह रही हैं, विपक्ष का ये कहना है कि ये जो बातें आप लोग कर रहे हैं सिर्फ खोखले एक तरीके के दावे हैं, इनका जमीन से कुछ लेना देना नहीं है, महिलाएं परेशान हैं, अत्याचार और अपराध आज भी महिलाओं के साथ होते हैं। मैं आपका इस पर एक रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, मेरा रिएक्शन तो सिर्फ यही है कि इन्हीं की पार्टी की 2 औरतें आई हैं, इन्हीं से पूछना पड़ेगा कि उनकी पार्टी की 2 औरतें जो बड़ी खुश थी वो यहाँ पे क्यों आ गई? बिना पूछे किसी की इजाजत से तो ये पोस्टर पे नाम लगा देते हैं। और दूसरी इन्हीं की विधायक है जो उठ के यहाँ आ गई हैं, जो प्रियंका जी के साथ घूमती रही। तो इनसे पूछे अलवर में क्या हुआ, अलवर का क्यों नहीं इन्होंने ध्यान दिया, वहां पर राजस्थान में इनकी क्या हालत चल रही है। जिस जगह पर ये कह रही हैं, बाकी जगहों पर जहाँ पे विधानसभा पे इलेक्शन हो रहे, पूछिए कितना आरक्षण इन्होंने दिया औरतों का। एक ही जगह पे औरतों का आरक्षण है क्या? बाकी जगहों पे % कोई काम नहीं करता। मैं लड़ सकती हूँ तो लड़ तो रही है लड़कियां अपने हक के लिए। कितनी लड़कियां हैं जो आगे इस वक्त लड़ रही हैं, बात कर रही हैं, जिनके साथ ये गलत काम होते चले जा रहे हैं। वहां पे तो प्रियंका गांधी जी कुछ बोल नहीं रही हैं। तो आप ये देखिए कि पूरा जो सिस्टम इनके हाथों में है, वहां पर ये खुद इनके साथ कोई खड़ा नहीं होने को तैयार। इनके सारे विधायक इनको छोड़ के जा रहे हैं और ये खुद अपने आप को सीएम का शक्ल दिखाकर हर जगह पर अपने आप को अब आप देख लीजिए कि एज ए कैंडिडेट बता रही है। तो इतने सालों में अगर इन्होंने इतना अच्छा काम किया है तो बाकी जगहों पे क्यों नहीं आ रही? क्यों सुरक्षा के मुद्दे इनको बताने पड़ रहे हैं? हमारे यहाँ पे तो ग्राउंड रियलिटी है, हम तो दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ पर आप तो देख ही सकते हैं कितने जगहों पर जो पुलिस थाने हैं वहां पर किस तरीके से औरतों को पे रखा गया पुलिस कर्मियों में। तो आप ये देखिए कि कितनी जगहों पर आज जहां पर लड़की यूपी के अंदर है वो कितनी सुरक्षित। लेकिन अनुजा जी, आप पिंक बूथ या महिला थानों की जो बात कर रहे हैं, आप जो पिंक बूथ या महिला थानों की जो बात अनुजा जी आप कह रही हैं, लेकिन सवाल उसके साथ ये जुड़ता है कि अगर ये पिंक बूथ या महिला थाने या रोमियो स्क्वाड अगर इतना एक्टिव है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो फिर हाथरस और उन्नाव जैसी घटनाएं कैसे घटित हुई हैं प्रदेश के अंदर?
उन्नाव की भी जहां बात कर रहे हैं, वहां पे जो आदमी है वो लाइफ टाइम के लिए अंदर है। अगर कहीं पर कोई घटता है, देखिए एक क्रिमिनोलॉजिस्ट, इसलिए आपको मानसिकता व्यक्ति के अंदर, पार्टी के अंदर जब लोग होते हैं या बाहर, हम लोग जब बात कर रहे होते हैं उन लोगों की, तो जब किसी ने कोई कांड किया होता है और पार्टी के संज्ञान में वो कांड आता है, उन्नाव रेप के अंदर क्या आप बताइए, क्या जो रेपिस्ट जो बाहर घूम रहे, नहीं, उसका नाम भी रेपिस्ट ही है, वो अंदर है। और जहां पे हाथरस में क्या उसके अंदर कार्रवाई नहीं हुई? क्या हमने उसके अंदर कोई बातचीत नहीं करी? इस तरीके से आप इनसे पूछिए, इन्होंने अलवर के अंदर क्या हुआ, क्या इन्होंने कार्रवाई चलिए करी? शिल्पी जी इसका जवाब देंगे। अलवर के अंदर शिल्पी जी जवाब देंगे इसका, शिल्पी जी जवाब दीजिए, इनसे पूछिए। ठीक है शिल्पी जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी दोस्त और कलीग किस तरीके की प्रियंका जी की राजनीति की बात कर रही हैं, कभी एमएलए की बात हो रही है, यहाँ क्लियर कट है। मैं इनसे पूछती हूँ, जो इनके 2 विधायक जो रेप के केसेस में इन्वॉल्व हैं, उनको इन्होंने अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट किया? क्यों वो महिला एक बच्ची को लेकर जो बैठी है, उत्तराखंड की अगर हम बात कर रहे हैं, वो जगह जगह धक्के खा रही है, उसका डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराया? क्यों इनके संगठन महामंत्री ने अपनी ही कार्यालय में काम करने वाली महिला को शोषण किया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? आप बात कर रहे हैं अलवर की, कहां एक्शन में कमी है? कहां कांग्रेस की किसी भी सरकार ने, चाहे आप निर्भया की बात कर लें और उसके बाद भी जितने केस हुए हैं, वो कांग्रेस ने सख्त कार्रवाई नहीं करी है। यहाँ तो आप संरक्षण दे रहे हैं। चलिए शिल्पी जी, आपने कहा कि आपने कार्रवाई की है और उसमें कहां कमी है, इसका जवाब मैं लूंगा अनुजा जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, आप दोनों बने रहें, फौरन वापस आते हैं। क्या है और आरोप प्रत्यारोप आप देख रहे हैं लगातार हो रहा है। अनुजा जी मैं आपके पास आता हूं, चूंकि शिल्पी जी ने कुछ सवाल उठाए, मैं चाह रहा हूं उसका जवाब दीजिए। देखिए, अगर हमारे संज्ञान में चीजें नजर आएंगी तो उनके बारे में जरूर पार्टी संज्ञान लेगी और आगे उस पर कार्य करेगी। इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान सब चीजें किसी के बोल देने से, मुंह से बोल देने से चीज नहीं होगी। सामने जैसे इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, बिल्कुल संज्ञान के साथ, हम लोग वही लोग हैं जिनको कटघरे से में डालते हैं और बात करते हैं। ये बिल्कुल भी 0 टॉलरेंस जोन है ये, जहां पर अगर कोई भी चीज सामने नजर आएगी औरतों से रिलेटेड, उसमें उनके साथ कोई भी बदतमीजी किसी भी तरीके की बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। अब आप ये बात, आपके सामने कई बार ये सामने नजर आया है, आप देखिएगा कि योगी जी के शासन में लड़कियां जो हैं अपने आप को सुरक्षित क्यों महसूस करती हैं, ये रास्ता सामने नजर आया है बार बार। आप देखिए कि खुद ही मुलायम सिंह यादव जी की खुद की बहू आ गई हैं, तो ये कोई मजाक नहीं है। इनके यहाँ से ये दो औरतें निकल कर आ गई, तो ये भी मजाक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से घर घर में पानी जाता है, आप योजनाएं देखिए, हम लोग उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, ये सारी औरतों के रिलेटेड है। आज स्मृति ईरानी जी के साथ बैठे थे हम लोग, वो शराब की नीति पर दिल्ली पर बात कर रही हैं। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो औरत जो है वो इस बात को फील करती है। कितनी बार इनकी प्रियंका गांधी जी आती हैं यहाँ पर, जाई हो कहीं पर भी, राजस्थान, और उसमें अपने खुद क्षेत्र में इतने बलात्कार होते हैं, वहां तो खुद को ये पहुंचती नहीं है, वहां तो ये बैठी नहीं होती हैं, इन्हें बात करनी होती है दूसरे की जगह पर जाकर। तो दुख होता है ये बात कहने की, जो खुद इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं आगे आके, आज वो वहां पर खुद खड़ी नहीं है। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस तरह का नारा दे देने से, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ से इसका नारा नहीं यहाँ पर खत्म हो जाएगा। शिल्पी जी से मैं जवाब, अरे इनको खुद को, बिल्कुल शिल्पी जी, देखिए अनुजा जी ने जो सवाल उठाया, एक तो उन्होंने प्रियंका मौर्य का जिक्र किया जो आपकी पोस्टर गर्ल थी, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई। अदिति सिंह का वो हवाला दे रही, इतनी पुरानी नेता आपकी पार्टी की रही, वो भी भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेती हैं। अगर आप कह रही हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, लोगों को आप जोड़ रही हैं, या 40% महिलाओं को आप टिकट देने की बात करती हैं, तो ये चेहरे आपका साथ क्यों छोड़ दे रहे हैं फिर? देखिए, वो पार्टी छोड़ के बहुत लोग आते हैं और जाते हैं। कांग्रेस के बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी के कांग्रेस में आते हैं, बीजेपी के लोग छोड़ के समाजवादी पार्टी में भी जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तराखंड की बात करें, इनकी खुद की प्रदेश महिला अध्यक्ष जो हैं, उनको टिकट नहीं मिली थी, फिर काफी शोर मचाने के बाद उनको टिकट दी गई। यहाँ महिला शोषण की बात हो रही है, उन प्रश्नों पर ये कभी जवाब नहीं देंगे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस का क्या लेना हो गया, या प्रियंका जी से इतनी क्या तकलीफ है, मुझे समझ में नहीं आता। आप सरकार में हैं, सुरक्षा देना आपका काम है। केंद्र और प्रदेश में आपके पास डबल इंजन की सरकार है। आप प्रियंका जी को सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते।
जैसे कि हम मैडम बात में- प्रियंका एक बात हर सुनिए, बात आपको में- शायद पता नहीं है कि अनुजा जी, सेंटर जो अनुजा जी, आप सरकार में- स्टेट पॉलिसी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर आता है। केंद्र में आपको आपकी लॉ सरकार है, नहीं पढ़ा है प्रदेश में आपने। आपकी सरकार है। नहीं, यहाँ आपको लॉ आपका- नहीं पता है आपका मैडम। मंत्री, आपका सेंटर का कैबिनेट काम मंत्री नहीं है इसमें सारे involved स्टेटों है। को लॉ एंड आप ऑर्डर उसको देना। दोबारा आई एम मंत्री सॉरी, बनाते हैं। पहले आप आप उनके अपनी ऊपर पढ़ाई action पूरा नहीं कीजिए लेते हैं। इसके 100 ऊपर से कि अधिक लॉ एंड राज्य ऑर्डर जो है, स्टेट का काम है। अपराधों में महिला हर एक अपराधियों स्टेट में अपना लिप्त लॉ लोग एंड हैं। ऑर्डर उनको खुद आपने देखती है। टिकट दी और है। आपकी जो जनता राहुल गांधी आपसे जी अभी बात करती छत्तीसगढ़ थी। में हम गए सरकार थे, में नहीं है, वो तब साले तक दुपट्टे नेहरू वाली के ऊपर क्या बयान देते रहे। आप देखिए उसके बारे में, आप बताइए ना। आपके राहुल गांधी जी जो अगर सांसद बन के वहां पे खड़े होते तो वहां पर गलत टिप्पणियां करती है। उनको ये भी नहीं मालूम है कि भारत कितने चलिए, मुझे लगता है कि अब हम ये महिलाओं पर ही छोड़ देते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, जिस चर्चा का आप लोग हिस्सा बने। तो आपने देखा किस तरह से महिला सुरक्षा को लेकर के वार पलटवार लगातार जारी है। आज टक्कर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।